एक गांव में मंगरू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। खेती करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चिंटू के पापा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जंगल चाहिए और जंगल से लकड़ियाँ लेके आइए क्योंकि मुझे खाना बनाना है। जल्दी जाइए और लकड़ियाँ लेके आइए वरना रात हो जाएगी। भाग्यवान, क्यों हड़बड़ा रही हो? 2 दिन पहले तो मैंने लकड़ी लाया था, वो खत्म हो गई क्या? ठीक है, मैं जाता हूँ। उस घने जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल के डर से कोई भी इंसान रात में उस जंगल में नहीं जाता था। वो रात को ही अपना शिकार करती थी। डर से उस जंगल में रात में कोई नहीं जाता था। उस दिन चुड़ैल रात में अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। भेड़ बकरियों का मांस खा के थक चुकी हूँ। मुझे किसी इंसान का शिकार करना है। मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। चलो, मैं बाहर देखती हूँ, कोई आ रहा है क्या? ही 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 ही। बहुत दिनों के बाद यहाँ कोई इंसान आ रहा है। आज मुझे कि इंसान का ताजा मांस खाने का मौका मिलेगा। हा 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 हा। हे भगवान, बहुत रात हो गई है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। मैंने सुना है इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों का शिकार करती है। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचाना। जल्दी मुझे घर जाना होगा, कहीं मैं इस चुड़ैल का शिकार ना बन जाऊं। आ गया मेरा शिकार। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे खा के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे। मैं तो सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। छोड़ दो मुझे। भागो भागो भागो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। आ! कल पूर्णिमा है। कल मैं इसे खाऊंगी और अमर हो जाऊंगी। चिंटू बेटा, अभी तक तुम्हारे पापा आए नहीं। काफी देर हो गई है, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं पड़ गए हैं? इसे चुड़ैल ने पकड़ लिया, इसके घर में बताना होगा। भाभी जी, जल्दी निकलिए। अच्छा वो बन्नू भैया अब आ गए। मैं तो आप ही के पास जाने वाली थी क्योंकि अभी तक भैया आए नहीं हैं। भाभी जी, चुड़ैल ने भैया को पकड़ लिया है। भैया को चुड़ैल ने अपनी हवेली में रखा है। हमें जल्दी किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, नहीं तो भैया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुझे एक तांत्रिक के बारे में पता है। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं।
भाभी जी, देर मत कीजिए, भैया की जान खतरे में है। जल्दी चलिए भाभी जी। हाँ हाँ, चलिए चलिए। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरे पति खतरे में हैं। उन्हें किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। मैं उन्हें लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजी थी, तभी उन्हें किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया और अपनी हवेली में कैद करके रख ली है। अब आप ही बताइए बाबा जी, हम क्या करें? जल्दी कुछ कीजिए बाबा जी। क्या वो चुड़ैल आजाद हो गई? पर वो कैसे आजाद हो गई? मैंने तो उसे कई साल पहले कैद कर दिया था। अब तो वो बहुत शक्तिशाली बन गई होगी। उसे मारना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तुम लोग घबराओ मत। मैं एक उपाय बताता हूँ उस चुड़ैल को मारने का। पास वाले गांव में एक पुरानी हवेली है। उसमें एक पुरानी तलवार रखी हुई है। उसी तलवार से उस चुड़ैल को मारा जा सकता है। उस चुड़ैल को मारना जरूरी है, नहीं तो वो और शक्तिशाली बन जाएगी। मैं जाता हूँ और तलवार लेके आता हूँ। बाबा जी जल्दी जाइए और तलवार लेके आइए। बाबा जी, मेरे पति को बचा लीजिए, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। बाबा जी जल्दी कीजिए। उस तांत्रिक ने मंत्र का प्रयोग करके मंगरू को होश में लाया। कुछ देर के बाद मंगरू होश में आया। बाबा जी, आपने मुझे उस चुड़ैल से बचा लिया। वो चुड़ैल मुझे खाकर अमर होना चाहती थी। बाबा जी जल्दी चलिए, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। चले चलिए। चुड़ैल यहाँ पर आ सकती है। आप लोग घर के अंदर जाइए। मैं उस चुड़ैल को मार कर आता हूँ। ठीक है, आप लोग अंदर जाइए। अरे मेरा शिकार कहाँ गया? उसे किसने आजाद करा? मैं गाँव जाके सबको मार डालूंगी। तांत्रिक, तूने मेरे शिकार को आजाद करा। अब तू मेरा शिकार बनेगा। तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तांत्रिक का तो खेल खत्म हो गया। अब मैं गांव के तरफ जाती हूँ। अब तो कोई नहीं बचेगा। मंगरू, बाहर निकल। तू क्या समझता है तू मुझसे बच जाएगा? आज मैं तुम्हारे साथ साथ सबको मार डालूंगी। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? बाबा जी कहाँ गए? कहीं तो इस चुड़ैल ने बाबा जी को मार तो नहीं डाला? ये चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी। मेरे साथ साथ सबको मार डालेगी। सारी मेरी गलती है। मुझे उस जंगल में जाना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमें हिम्मत से काम लेना होगा।
और किसी तरह पुरानी हवेली जाकर उस तलवार को लाना होगा जो बाबा जी ने कहा था। उस तलवार से ही चुड़ैल को मारा जा सकता है। देर मत करो, चलो हम लोग चलते हैं। इतनी बड़ी हवेली मैंने आज तक नहीं देखी। तलवार कहाँ हो सकती है? हे भगवान, इतनी बड़ी हवेली में हम लोग कहाँ तलवार ढूंढेंगे? जल्दी ढूंढना होगा। जल्दी तलवार ढूंढो, नहीं तो चुड़ैल सबको मार डालेगी। वो रही तलवार। अब मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। उस चुड़ैल को इस तलवार से मैं खत्म कर दूंगा और हमें उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। चलो हम लोग चलते हैं उस चुड़ैल की हवेली में, वो हमें वही मिलेगी। मेरा शिकार खुद चल के आ गया। मैं तुम तीनों को मार के खा जाऊंगी। मंगरू, तुम एक बार बच गए, इस बार नहीं बचोगे। पहले तुम्हारा शिकार कर लेती हूँ, फिर ये दोनों का करूंगी। मंगरू, मारो उसे। देर मत करो, तलवार उठाओ और उस चुड़ैल का खात्मा कर दो। हाँ हाँ मंगरू, अपनी तलवार से मारो उस चुड़ैल को, मारो। चलो, ये चुड़ैल तो मर गई। इस चुड़ैल ने हम लोगों को बहुत तंग किया। अब ये चुड़ैल दोबारा इस गांव में नहीं आएगी। बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। चलो, अब हम लोग चलते हैं। तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुझे अकेले डर लग रहा था। क्या वो चुड़ैल मर गई ना? हाँ, मैंने उसे मार डाला है। उस चुड़ैल ने हम लोगों को बहुत तंग किया। हे भगवान, ऐसा दिन दोबारा किसी के साथ ना आए। चलो, अब अपने अपने घर चलते हैं। मंगरू के हिम्मत के वजह से उस चुड़ैल का खात्मा हो पाया। ऐसे ही ये कहानी खत्म होती है।